हेलो ऑल, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई विश सब स्वस्थ एंड मस्त होंगे अपनी लाइफ में। थोड़ा जुकाम हुआ है आज, तो आवाज़ थोड़ी बदली सी लगेगी। तो चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मेरा एक नॉर्मल डे व्लॉग है। कुछ ग्लिम्स अपने एक नॉर्मल डे की मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सुबह की शुरुआत हो रही है गर्म पानी से, कंटिन्यू हो रहा है कई महीनों से। तो खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि आदत बना लें और बन जाती हैं, तो उनमें से ये एक है। तो गर्म पानी के बाद सबसे पहला काम आयु की निपल्स को बॉईल करना, फिर उसमें दूध भर के रखना। उठते ही उनको भूख लगती है। मेरे घर में आयु सबसे लेट तक सोते हैं, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, इसलिए ताकि वो जितना सो रहे हैं और हमें उतना ही अच्छा टाइम मिल रहा है। तो उसके बाद मैं आरू के लिए ओट्स बना लेती हूँ। ओट्स मैं फ्रीक्वेंटली बनाती हूँ सुबह, क्योंकि आरू बहुत आराम से इसको खा लेते हैं। और फिर ये एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि फिलिंग भी है, हेल्दी भी है और उसको पसंद भी है, इंटरेस्ट के साथ खाता है। मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं करती। और दोनों अभी तक सो रहे हैं, और मदर्स के लिए इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता कि बच्चे सो रहे हैं और आप अपना रूटीन वर्क टाइम के साथ पूरा कर रही हैं, क्योंकि समय भी मिलता है और कोई परेशानी नहीं होती कि बच्चा इधर आ रहा है, बार बार पैरों के पास आके पकड़ लेते हैं, ये कुछ करने नहीं देते हैं। तो टाइम बिल्कुल स्लो चलने लगता है, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह हम अपने रूटीन वर्क से जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो पार्क भी आजकल ओपन हो गया है, लोग एक्सरसाइज और बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। और मैं भी सोच रही हूँ कि इसको कंटिन्यू करूँ, पार्क सुबह जाना स्टार्ट करूँ शाम की बजाय। देखिए ये कब से स्टार्ट हो पाता है। तो आयु को मैंने दूध पिला दिया, वो थोड़ा सा उठे थे, दूध पकड़ा दिया तो वो फिर से सो गया। अब ओट्स एक बार प्रिपेयर हो जाए तो मैं इन्हें थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूँगी। तब तक मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ भी कर लूँगी। उसी के साथ आरू उठ जाते हैं। उठने के बाद इनको 15 से 20 मिनट मम्मा चाहिए ज़रूर। पूरा मूड इनका तभी ठीक होता है जब ये थोड़ी देर लिपटे रहेंगे मम्मी मुझसे। ये आरू का ना बचपन से आदत है उसको कि सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मा चाहिए, चाहे पास में पापा हो, कोई हो, कैसा भी हो, पर उसको मम्मा ही दिखती हैं, चाहे वरना वो बहुत रोता है फिर। तो उसको कुछ देर समय देने के बाद मैंने अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू की और उस थोड़ा टीवी चला करके कोकोमेलन लगा के बिठा दिया उसको। और ये सोच रही थी कि आयु के उठने से पहले मैं अपना सारा पूजा पाठ थोड़ा बहुत जो है काम वो करके ख़त्म कर लूँ। तो होता है यही, वो अभी तक सो ही रहे हैं महाराज। और मैंने अपनी सारा जो इधर का काम था, पूजा पाठ और सारी चीज़ें कर ली। फिर मैंने ब्लैक टी भी बना ली। ब्लैक टी शिवम के आने के बाद कंटिन्यू हो रही है, वरना मैं कभी कभी स्किप कर देती थी। मतलब अगर दीपक के लिए चाय बनाई दूध वाली तो मैं भी वही पी लेती थी। पर अभी जब से शिवम आया है तब से ये कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि वो दूध वाली चाय पीता ही नहीं और मुझे भी ब्लैक टी पसंद है, तो वो बनाती ही नहीं। मैं सिर्फ शाम को बनाती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे थोड़ी चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो ब्लैक टी मैं कई तरीके से बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ अदरक, थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च डाल करके और चाय पत्ती के साथ बॉईल कर लिया है। हम सब की, मतलब हमारे मायके साइड में सबकी फेवरेट है ब्लैक टी। सुबह मतलब पहली चाय हमारी यही होती है। हम दूध वाली चाय सुबह नहीं पीते हैं, और खाली पेट क्योंकि चाय नहीं पीनी है, इसलिए थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से नमकीन के साथ मैं चाय पीती हूँ। और उसके बाद ही मैंने अपने ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करना शुरू कर दिया। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था रवा का उत्पम, थोड़ी सी दही के साथ और पानी मिला करके। पहले मैं सूजी को एक साइड में रख दूंगी ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और मिक्स हो जाए। और ये उत्पम मैंने बनाना सीखा था, मेरे साथ एक भाभी जी जब हम लोग दुबई शिफ्ट हुए थे पहली बार, तो हमारे साथ वो रहते थे, उनसे बनाना सीखा था।
तो वो बड़ा टेस्टी बनाती थी और ये मुझे बहुत पसंद था। तो जब भी ये वो बनाती थी मैं कहती थी कि मुझे ज़रूर दीजिएगा, और फिर मैंने भी बनाना खैर स्टार्ट किया, पर ये सिर्फ मुझे पसंद है, दीपक को नहीं पसंद आता था, तो मैं जल्दी खुद नहीं बनाती थी। तो अभी शिवम को भी ये बहुत पसंद है, उसने कहा दीदी बना। अच्छा, इस तरह की जितनी भी साउथ इंडियन डिशेस होती हैं, जैसे उत्पम हो गया, डोसा, उपमा, वड़े, ये सब कितने हेल्दी होते हैं ना। हर चीज़ों में अच्छे से अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स होती हैं, ऑयल का कम से कम यूज़ होता है, छानने भुनने वाले खाली कुछ वड़े वगैरह होते हैं, अदरवाइज़ दाल, सब्जियाँ और जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सबका यूज़ ज़्यादा होता है। मैंने उत्पम के लिए सारे वेजिटेबल्स जो मुझे डालने थे, जैसे कि कैप्सिकम, गाजर, प्याज, थोड़ी सी टमाटर, मिर्च, इन सबको एकदम से चॉप कर लिया छोटा छोटा, फिर मिक्स करके, क्योंकि अभी मैंने जो बाटर तैयार किया है ये उतना थिक हो गया है, क्योंकि जब आप इसे थोड़ा सा फूलने के लिए रखते हैं तो ये थिक हो जाता है। अब जैसे मैं सब्जियां मिलाऊंगी ये और ज़्यादा थिक हो गया। अब इसमें थोड़ा पानी मिला करके इसको डोसे के बाटर से थोड़ा सा थिक रखना है। अच्छा, एक चीज़ देख रही हूँ मैं आजकल कि हमारी जो पहले होती थी ना कि ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये गुजराती हैं, ये महाराष्ट्रियन है, तो सबकी किचन की ऑथेंटिसिटी एक रहती थी कि यहाँ एक पर्टिकुलर तरह का ही खाना बनेगा या कुछ ऐसा। पर आज जैसे हम लोग जो हैं इस एज ग्रुप के, जो आजकल जनरेशन आ रही है, इनके किचन में कुछ एक पर्टिकुलर तरह का खाना नहीं बनता, जैसे लगता है पूरा इंडिया ही आप किसी एक के किचन में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सब बनाते हैं। खासकर हम नॉर्थ इंडियंस में मैं देखती हूँ, क्योंकि साउथ इंडियन में अगर अभी भी आप जाएंगे तो उनके यहाँ की जो स्पेशल डिशेज होती हैं वो रेगुलर बनती हैं, ज़्यादातर बनती हैं। पर हमारे नॉर्थ इंडियन में क्या है, हमने ऐसा सबको अडॉप्ट कर लिया है कि हमारा कभी नाश्ता गुजरात का होता है, कभी महाराष्ट्र का होता है, तो कभी साउथ इंडिया केरला का होता है, कभी तमिलनाडु का हम कुछ बना रहे होते हैं स्पेशल, तो कभी बिहार का कुछ बना रहे होते हैं। तो ऐसा है कि हमारा जो किचन है ना वो बिल्कुल मिक्स है, और कभी कभी हमारे यहाँ की खुद की स्पेशल चीज़ें कुछ बनती हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसका रीज़न है मार्केट की वजह से, क्योंकि मार्केट में अब हर चीज़ अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है। खैर, अब मैं अपना उत्पम बनाना स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैंने तवे को गरम कर लिया है और उस पर थोड़ा तेल लगा लूँगी, और उत्पम का जो ये मैं लेयर फैलाऊँगी तवे पे, इसको मोटा ही रखूँगी। इसको थोड़ा क्रिस्पी बनाते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी एक ढक्कन से, ताकि कि रवा अच्छे से पक जाए। फिर उसके बाद मैं इसको दोनों तरफ क्रिस्पी होने तक पकाऊँगी सेक के। ऑयल इसमें मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल कम करें। नॉन स्टिक में यूज़ करिए तो ये ऑयल फ्री भी बन जाता है, और बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसको एक बारी। ढकने से मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि रवा अच्छे से पक गया है, कच्चा नहीं रह जाता। फिर उसके बाद आप इसको उलट पलट के अच्छे से, क्रिस्पी खाना है क्रिस्पी, थोड़ा कम लूज़ खाना है लूज़। जब ज़्यादा बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं कर पाते, पर शिवम को क्योंकि क्रिस्पी पसंद आ रहा था तो मैं उसे जैसे ही बनाती गई और उसको खिलाती गई। अगर ये सब चीज़ें ना तभी अच्छी लगती हैं कि आप बना रहे हो और किसी को खिलाते रहो। ऐसा हमारे साथ नहीं हो पाता, हमें बना के रखना पड़ता है फिर खाते हैं। यही होता है अकेले होने का नुकसान जो है ना, कि आपको पहले अपने लिए चीज़ें बना के रख लीजिए, फिर उसको खाइए, चाहे उसका उस तरह से खाना वर्थ हो या नहीं। पर फिर भी ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि कैसे भी टेस्टी लगती हैं। आप खाइए, थोड़ा जल्दी जल्दी करके काम ख़त्म करके, हो सके तो गर्मा गर्म ही खाइए, और अपने लिए समय निकालें। जो खाना बनाने वाले हम लोग होते हैं, खासकर गृहिणियाँ, ये इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने लिए भी थोड़ी कोशिश की जाए कि चीज़ें गरम गरम खाई जाएं। कभी कभी दीपक है वो हेल्प करते हैं, वो कहते हैं चलो लाओ अब मैं अलट पलट रहा हूँ, तुम खा लो गरम गरम।
और या तो कभी कभी कहते हैं कि बना के रख लो साथ में ही खाते हैं। ये सब ठीक है, पर मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं बना रही हूँ तो आप गरम गरम खाओ इसको तभी मुझे अच्छा लगता है कि चलो बनाना खड़े होकर के इतना वेट करके थोड़ा वर्थ है, अदरवाइज़ ठंडा करके खाने का कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आती। इसके साथ मैंने कोई चटनी नहीं बनाई क्योंकि सेजवान चटनी मुझे भी पसंद है और शिवम को भी मैंने पूछा कि खा लोगे उससे, तो उसने भी कहा कि हाँ दीदी खा लूँगा, उसको भी अच्छी लगती है सेजवान चटनी। तो मैं उसको जैसे बनाते गई और देते गई और उसे काफ़ी पसंद आई। YouTube ने एक ख़ास चीज़ कर दी है कि जितने भी हम लोग बिगनर्स थे या लर्नर्स थे, मतलब कुकिंग के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, सबको एक्सपर्ट बना दिया है। आपको कुछ भी देखना है, कुछ भी बनाना है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं और नहीं आती हैं फिर भी बनाना चाह रहे हैं, YouTube ने बड़े अच्छे से सिखा दिया है। तो और YouTube पे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी रेसिपी बताने वाले लोग हैं, इनको तो हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इन्होंने जीवन आसान कर दिया है हम सबका। जिन्होंने खाना कभी बनाया भी नहीं था उनको भी एक अच्छा कुक बना दिया है। तो मुझे लगता है कि इनको जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हर तरह की रेसिपी, हर तरह के एक्सपेरिमेंट जो रेसिपीज़ के साथ लोग करके ले आ रहे हैं चैनल पे अपने, अपलोड कर रहे हैं, मतलब हम सबको उनको प्रमोट करना चाहिए, हम सबको उनको आगे ले जाना चाहिए। मतलब कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक एफ़र्ट है क्योंकि जो बना रहे होते हैं चीज़ें, जो कर रहे होते हैं, उन्हें ही पता चलता है कि असल में कितनी मेहनत लगती है, कितना सोचना पड़ता है एक चीज़ को बनाने के लिए, करने के लिए, उसके पीछे कितना एफ़र्ट डालना पड़ता है हमें। तो हम सबको जो भी, अगर हमको कुकिंग देखने का शौक़ है या फिर बनाने का शौक़ है, जैसा भी, हम सबको प्रमोट करना चाहिए आगे की तरफ। खैर, ज्ञान की बातों के बाद मेरा नाश्ता भी हो गया है और एज़ यूजुअल मैं खुद की तारीफ़ खुद ही करूँगी कि बहुत अच्छा बना था। कोई सच बहुत कमी नहीं थी कि मैं खुद बताऊँ, अच्छा था और आप सबको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चों को मैंने नहलाया धुलाया, उसके बाद मालिश। और देखिए आरू कितना बड़ा हो गया। जब मैंने YouTube वीडियोस बनाना शुरू किया था तो इसी दसने पे उसको मैं लिटा करके मालिश करती थी, वो कितना छोटा सा था, आज कितना बड़ा है समय का बिल्कुल बच्चों के साथ पता नहीं चलता, कैसे बड़े हो जा रहे हैं। कभी कभी बैठ के सोचती हूँ ना तो मेरा दिल भारी हो जाता है कि बच्चे थोड़ा धीरे बढ़ें, थोड़ा धीरे समय चले। कोई जल्दबाजी नहीं है, पर टाइम किसी की नहीं सुनता, वो अपनी धुन में चल रहा है, हमें भी उसके साथ चलना ही पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हम चाहे जितने इमोशनल हो, टाइम इसकी कदर नहीं करता है। अफसोस करने से अच्छा है कि हाँ ठीक है, बड़े होना भी ज़रूरी है, हमारे चाहने से वो नहीं छोटे बने रह सकते। पर मदर्स हम होती है ना, आप सब समझेंगे कि मन करता है बच्चे थोड़ा छोटे छोटे ही धीरे धीरे बढ़ें तो कितना अच्छा हो। खैर, इन दोनों को नहलाने के बाद अब इनके लंच का टाइम है। लंच में आज मैंने हम सब के लिए बनाया था दाल चावल और आयु के लिए सिर्फ दूध। मुझे थोड़ा सा नेस्टो जाना था, कुछ एक्सचेंज का काम था और अपने साथ में लेकर के आरू को गई थी। आरू मेरा बेस्ट पार्टनर मतलब कि इतना बड़ा हो गया कि अब ये मुझे पूरी कंपनी हर जगह देता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे एक फ्रेंड हो ना हमेशा साथ में चलने वाला, वैसा जीवन में मिल गया है। और रास्ते में इन्हें धूप लग रही थी तो मैंने पहले दुपट्टा अपने सर पे लिया, फिर आरू ने कहा कि मेरे सर पे भी रखो, तो मैंने इनके सर पे पगड़ी बांध दी और ये तब तक लगाए रहे जब तक कि ये नेस्टो में नहीं पहुँच गए। फिर वहाँ से आने के बाद भी इन्होंने कहा कि मम्मा बांधो, जहाँ जहाँ धूप लगी इन्होंने पगड़ी बंधवाई थी। और अपना काम ख़त्म करके हम लोग वापस भी आ गए। बहुत अच्छा लगता है आरू के साथ कहीं जाना आना, क्योंकि ये बिल्कुल तंग करने वाला बच्चा नहीं है। आरू टायर्ड हो गया है।
लंच में फिर आने के बाद मैंने बनाया दाल चावल और केले की सब्ज़ी। केले की सब्ज़ी मैं कई तरीके से बनाती हूँ। ये सिंपल, बस प्याज लहसुन मिर्च तड़का दे करके उसमें टमाटर डाल के बस केले को भून लिया, पका लिया, और दाल चावल के साथ ही हमारा बेस्ट साइड डिश होता है। और शाम को हम लोग निकल आए बाहर मतलब कि थोड़ी सी हमें शॉपिंग करनी थी, एक दो चीज़ें लेनी थी। तो उसको लेने के बाद हमने अपनी पार्क में एक छोटी सी पार्टी की। खाने पीने की कुछ चीज़ें लेकर के हम पार्क आ गए थे, क्योंकि बच्चों को शाम को लेके आना ही था। थोड़ी ज़्यादा शाम हो गई थी और फिर मैंने शिवम ने बैठ करके वहाँ पे अपनी पार्टी की। बच्चे खेल रहे थे और खाना बनाने का ये था कि शिवम को मंदी खानी थी, तो उसने मंदी ऑर्डर कर ली और मेरे लिए मैंने वेज बिरयानी ऑर्डर कर ली। तो हमारा ये था कि हमको खाना खाने की कोई बनाने की टेंशन नहीं थी, तो हमने पार्क में बैठ के पार्टी की अच्छी सी। बच्चे अपना एज़ यूजुअल जैसा खेलते हैं खेलें। तो ओवरऑल टाइम वॉज वेरी सेटिस्फैक्ट्री। तो आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अपने जो भी आपका रिव्यू रहे, जो भी अच्छी लगी बुरी लगी बातें मुझे ज़रूर बताएं, ताकि कि मैं उसको आगे इम्प्रूव कर सकूं, या फिर जो अच्छी है उसको कंटिन्यू कर सकूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।